नो हिंसा को लेकर ये बताया जा रहा है कि ये जो पीछे टूटी हुई बिल्डिंग आप देख रहे हैं कि इस बिल्डिंग से पथराव किया गया। सहारा रेस्टोरेंट होटल यहाँ पर चल रहा था, जिस पर प्रशासन ने कल बुलडोज़र चलाया और इसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इजराइल भाई यहाँ पर स्थानीय जो रहने वाले हैं, यहाँ के बाशिंदे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल नज़दीक में इनका घर है, इनसे बातचीत ज़रूर कर लेते हैं। इजराइल जी, आपका घर आपने बताया पास में ही है, किस तरह का उस दिन माहौल था, क्या शरारत हुई थी? माहौल एकदम शांत था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो भी यहाँ वो निकालने वाले थे, क्या बोलते हैं, शोभा यात्रा निकालने वाले थे, वह आए और हमने देखा कि 3-4 बार यहाँ से चले निकाल के जा रहे थे, कभी आ रहे थे। अब हमें तो ये पता नहीं है कि पथराव किसकी तरफ से हुआ, लेकिन यहाँ कुछ बाहर से गांव के लोग आ गए थे तो देखा कि जब पथराव हो गया हम तो अंदर बढ़ गए थे, क्योंकि अपनी जान भी बचानी ज़रूरी होती है। बिल्कुल। इजराइल भाई, कहा जा रहा है कि इस होटल से पत्थरबाजी हुई, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें पास हैं उनसे पत्थरबाजी की गई, इस तरह का कुछ आपने नज़ारा यहाँ पर देखा? नहीं, ऐसा यहाँ कुछ नहीं हुआ था, पत्थरबाजी यहाँ कोई नहीं हुई थी। अब ये हमें पता नहीं है। पत्थरबाजी तो पहले जो वो थे वो हथियार भी लेकर आए थे, हथियार ले रहे थे उसमें फिजा में, और अपने पहले भी अब से 1 साल पहले आए थे तो भी हथियार लेकर आए थे। तो ऐसे धर्म का जो काम होता है इस तरह का थोड़ा ही उसमें काम होता है। तो कितनी संख्या में लोग रहे होंगे? वो जो शोभा यात्रा वाले निकालने वाले लोग थे, हिंदू समाज के लोग थे, कितनी संख्या रही होगी उनकी? वो तो बहुत काफ़ी संख्या थी, कम से कम होंगे 1000-2000 होंगे, गाड़ियों में थे। किस तरह के हथियार थे उनके पास? बताते हैं जी, उनके पास तलवार थी और हथियार थे, काफ़ी सारे हथियार थे उनके पास जी। तो पत्थर के अलावा गोली चलने की भी बात सामने आ रही है, ऐसा भी कुछ? गोली की आवाज़ तो सुनी थी, लेकिन वो से हमें पता नहीं है कि गोली चली कि ना चली। कहा जा रहा है कि मोनू मानेसर ने जो एक वीडियो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर डाला, उसकी वजह से ये दंगा भड़का है। क्या लगता है कि वो वजह रही होगी? हाँ जी, क्योंकि किसी को भी, अब आप आए हैं दूर से, अगर आप हमें गाली देंगे बगैर बात तो हम भी तो उसका कुछ जवाब देंगे। सबके मुंह में ज़बान होती है, इसलिए आपने अगर हमारे लिए अच्छी भाषा का इस्तेमाल किया तो हम भी आपके लिए अच्छी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, आपका इस्तकबाल करेंगे, और आपने हमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया तो हम भी आपको जवाब देंगे। इस्राइल भाई, इस समय जो इमेज बनाई जा रही है, एक जो यहाँ से खबरें ज़्यादातर निकल कर सामने आ रही है, वो ये आ रही हैं कि मुस्लिम समाज ने पहले हमला किया या हिंदू समाज ने, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन जो बात सामने आ रही है कि दोनों तरफ से जो है वो गोलीबारी भी हुई, हिंदू समाज के लोगों को यहाँ से भगाया गया, मंदिर में दोबारा घेराव किया गया, मंदिर का गोलियाँ ऊपर से चलाई गई। इस बात में कोई सच्चाई है? नहीं जी, मुस्लिम समाज के इतना वो नहीं है, ना किसी पर आज तक। हम भी मुस्लिम समाज से हैं। मुस्लिम समाज इस्लाम धर्म किसी को छेड़ने की इजाज़त नहीं देता, नहीं किसी का उस पर हमला करता है। इस्लाम तो एक भाईचारे का नाम है। हमने मेवात में कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी के लिए गाली दो। हम सबके पास रल मिल के रहते हैं, हमारे पास भी वो रल के मिल के रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वैसे ये जो कुछ मेरा दिमाग है जो ये कहता है कि ये अपनी राजनीति चमकाने के वाले ये राजनीति में आना चाहते हैं। मोनू मानेसर, ये यात्रा कितने साल से निकाली जा रही है? ये तो एक बार तो मेरी जो दिमाग में है पिछली साल, अब दोबारा निकाली गई। ये दूसरी दफ़ा था? पिछली साल भी कोई ऐसी हरकत हुई थी? पिछली साल कोई हरकत ना है जी। तो जो हिंदू परिषद के लोग थे, जो शोभा यात्रा वाले लोग थे, मंदिर से एक बार चले गए थे, इस रोड से चले गए थे, फिर वापस आए, क्या पूरा वाकया क्या रहा? ये तो 2-3 बार चले गए थे, आ रहे थे, जा रहे थे। उनको जो शरारती तत्व होते हैं उनको दंगा भड़काना था हमारे दिमाग में। तो पुलिस वगैरह मौजूद नहीं थी उस वक्त? पहले से किसी को इस बात के शक नहीं था कि ऐसी घटना हो सकती है? अब इस बात की तो हम ना कह सकें जी, इतना तो हमें पता नहीं है, लेकिन बता रहे थे कि पुलिस थोड़ी थी, जो पुलिस बल था वो बहुत कम था, वो काफ़ी नहीं था इसके लिए। जी। तो माहौल कैसा रहा जिस समय दोनों तरफ से हमला शुरू हो गया, एक दूसरे पर जो है पथराव शुरू हो गया, मारा मारी भागा भागी शुरू हो गई, तो उस वक्त किस तरह का माहौल था? आपने बताया कि दरवाजे तक आपको बंद करने पड़ गए। हाँ जी, हमने दरवाजे बंद कर दिए थे। तो जब तक हो रही थी हम तो बस हमें आवाज़ आ रही थी, ये सारी बिल्डिंग टूटे हुए, इसके शीशे टूट गए थे, चारों तरफ दुकानों के शीशे टूट गए, सबके शीशे टूट गए। तो क्या लगता है कि एक साजिश किसकी हो सकती है? ये आपसी भाईचारा जो ये ख़राब करने का एक कोशिश की गई? ये तो साजिश उन्हीं की हो सकती है जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं और दंगा भड़काना चाहते हैं। तो महिलाएं और बच्चे भी थे उसमें शोभा यात्रा में? अब महिलाएं तो देखी थी, बच्चे नहीं देखे थे हमने। हाँ।
तो बिल्कुल ये थे इसराइल जी जो बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर हालात बने, बिल्कुल नज़दीक में इनका घर है। ऐसा माहौल बन गया था कि ख़तरा जो है वो इन्हें भी महसूस होने लगा था और घर के दरवाजे बंद किए, अपने परिवार को महफूज किया। और उसके बाद बताया जा रहा है कि हुड़दंग की आवाज़ दोनों तरफ से आ रही थी, लेकिन शुरुआत किसने की इसका अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता और इसकी बिल्कुल जाँच भी चल रही है।